द्विवेदी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार मौजूद हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की ये जो 9 सीटें हैं, अभी 4 जून का जो नतीजा आया उसके बाद आप क्या माहौल में देख रहे हो और इस वक्त क्या राजनीतिक स्थिति है यूपी में? देखिए विजय जी, अभी मैं सारे प्रवक्ताओं सुन रहा था, वो तो गठबंधन की बात अलग है, कौन कितनी सीटें मिले, लेकिन सच इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस गठबंधन के एक तरफ मुखिया उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, दूसरे पास तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं। इस सीटों का चुनाव परिणाम जो भी आएगा, इन्हीं दोनों के अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है तो योगी जी का प्रभाव और जो उनके खिलाफ जो चीजें चल रही है, आज जो योगी जी ने कहा था कि भाई उनकी बात नहीं सुनी गई थी, लोकसभा में पुराने प्रत्याशी दे दिए गए थे, उसका लगेगा कि उस पर डिट्टो हो जाएगा कि योगी जी ने जो कहा था कि उनके हिसाब से प्रत्याशी दिए गए। और उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव की सीटें बढ़ती हैं, 5 तो ऑलरेडी उनकी हैं, उसमें एक पे उपचुनाव नहीं हो रहा मिल्कीपुर में जी, तो 4 तो उनकी ही है जो चुनाव लड़ रहे हैं, 6 प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। और अगर वो जीतते हैं, बढ़ता है, तो हालांकि वर्तमान में द्विवेदी जी क्या माहौल है और आप क्या महसूस कर रहे हैं कि जनता में क्या चल रहा है और इस उपचुनाव की क्या तस्वीर आपको निकल कर सामने आ रही? 4 जून का नतीजे वाली बात है या फिर अभी माहौल बदला है? उपचुनाव नहीं, अब 4 जून की स्थिति नहीं है। अब तो सीट टू सीट, हर सीट का अपना अलग अलग समीकरण है और किसी एक सीट का दूसरे से अच्छा। दूसरी बात यह है कि वो लोकसभा का चुनाव था, नेशनल चुनाव था, उसमें इशूज जो थे, जो बीजेपी कांग्रेस गठबंधन का जो अपना चला रहे थे संविधान का, आरक्षण का, वो तो सब अलग। अब की बार इशू सब लोकल हैं, हर विधानसभा का समीकरण अलग अलग है। जातीय समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट होगा, प्रत्याशी समीकरण, प्रत्याशी सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन और प्रत्याशी कैसे आएंगे, तो इसमें जो है जातीय समीकरण और लोकल हर परफॉर्मेंस का प्रेशर किसके ऊपर है अधिक? और हर के समीकरण अलग। ये जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है वो बीजेपी पर अधिक है दोनों के ऊपर या समाजवादी पार्टी पे? वो बीजेपी पर ज्यादा है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है, सत्ता में है, और सबसे ज्यादा प्रभाव दबाव तो हम सोचते हैं योगी आदित्यनाथ। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने मिल्कीपुर और कटेहरी 2 विधानसभा का खुद अपना कमान संभाली थी, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। अयोध्या, फैजाबाद अयोध्या लोकसभा चुनाव आने के बाद बड़ा निगेटिव परसेप्शन पूरे देश में बना था कि हिंदुत्व का एजेंडा काफी कमजोर हुआ और योगी जी का चेहरा एक हिंदुत्व के एजेंडे के रूप में था। अयोध्या की हार कहीं ना कहीं योगी जी के और बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे से भी जोड़ा जा रहा था। इसलिए मिल्कीपुर की सीट जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ अभी 3 महीने के अंदर 5-7 यात्राएं कर चुके हैं, वहां जा चुके हैं, और जिस स्तर पर हम वहां पर तैयारी कर रहे थे, फिलहाल तो वहां चुनाव नहीं हो रहा सर, चुनाव तो वहां सबसे ज्यादा अनिश्चित काल के लिए फिलहाल स्थगित है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सहयोगी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या फिर बीजेपी के सहयोगी दल, ये बड़ा प्रेशर बनाए इन सीटों के लिए, इनकी क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सीटें दी जाए इनको लड़ने के लिए या नहीं? देखिए, जैसे अभी संजय निषाद जी कह रहे थे, निश्चित रूप से एक सीट जीते थे, दूसरी सीट में 2% से हारे थे कटेरी में, तो इनका अपना ही है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की परफॉर्मेंस चूंकि अकेले चुनाव लड़ी थी 2022 में बहुत अच्छा नहीं था, कोई भी सीट पर उसको 5% से ज्यादा वोट नहीं मिले, तो वो स्थिति अलग थी। लेकिन हर चुनाव का समीकरण अलग अलग होता है और एक चुनाव कर 2022 को 2024 के उपचुनाव से नहीं आकलन किया जा सकता। तो जहां तक अच्छा, जैसे तो ये आरएलडी वाले क्यों कह रहे हैं कि आरएलडी वाले ज्यादा क्यों मांग रहे हैं? एक मीरापुर के अलावा इनका तो क्लेम बनता नहीं। देखिए, ऐसा है, वो हर जब 2-3 मांगेंगे तो एक तो निश्चित हो जाएगा। आरएलडी की अपनी बात अलग है, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आप दोस्ती ना निभाओ सर, आप दुबे जी का संकोच ना करो, आप क्लियर बताओ कि एक सीट से अधिक कहां डिजर्व करते हैं। संकोच जी का नहीं, मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये उपचुनाव नहीं, ये उपचुनाव 9 सीटों का हो रहा है, आगे आगे 10वीं हो गए, ये राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा है। ये आप किसी भी राज्य से कम चुनाव इसको मत आकलन कीजिए सर, मैं तो उससे ज्यादा रिजल्ट आएगा। मैं तो आज नेशनल चैनल देखा, वहां महाराष्ट्र का चुनाव की खबर नहीं थी,
वहां यूपी के उपचुनाव की खबर चल रही थी, तो मैंने तो डिबेट में ओपनिंग में ये बात कही। यूपी का चुनाव क्योंकि और एक मिल्कीपुर का चुनाव का कारण जो भी हो टलना हो, इसका परसेप्शन बीजेपी के लिए निगेटिव गया, पॉजिटिव नहीं है। जो भी कारण हो, कोर्ट का कारण हो, इनके लोग के कारण हो, लेकिन उसका परसेप्शन वो निगेटिव गया है, मिल्कीपुर का चुनाव टालना। जी वीरेंद्र जी।